कहा, गुरु सकोप नहीं को जग त्राता। गुरु नाराज हो जाएं तो कागभूषुंडी जी कहते हैं फिर कौन त्राण करे, कौन उद्धार करे। तो कोई भी शिष्य हो वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे गुरु मेरे ऊपर नाराज हो, कोई भी नहीं चाहता। और गुरु नाराज होते हुए दिखते भी हैं, परंतु गुरुदेव में नाराजी होती नहीं है। रतलाम के आश्रम में पूज्य नारायण साईं जी के विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, तो बापूजी तो व्यासपीठ पर सत्संग दे रहे थे, पर साधक साधिकाएं वो भाव भाव में जूते चप्पल लेकर अंदर गुरुदेव की कुटीर की जो बाउंड्री है रतलाम का आश्रम, जिन्होंने देखा है उनको पता है, वो सब अंदर सोचा ही नहीं कि जूते बाहर उतारने चाहिए, सब अंदर लेके चले गए। जब बापूजी सत्संग पूरा करके अंदर आए, विधि तो चली रही थी, कई साधक आसपास बैठे थे। गुरुदेव ने कहा तो खूब जोरों से कहा, नाराज होकर के जूते चप्पल भी बाहर नहीं उतारते। सब अंदर लेकर आए, जोर से कहा कि उठाओ और बाहर जाके ढेर करके केरोसिन छांट के आग लगा दो। सब के जूते उठाओ, जोर से कहा बाबूजी ने। तो हम सब लग गए, मैं भी उठाने में लग गया, मेरे नहीं थे अंदर, मैं उठाने लग गया। और भी 2-4 साधक लग गए उठा के, बाबूजी उठाओ जल्दी, ढेर करके केरोसिन डाल के आग लगा दो। तो इकट्ठे करने लगे ना हम, तो बापूजी ने फिर जोर से चिल्ला के फिर धीरे से कहा, सचमुच में आग मत लगाना। फिर ऐसा कह के फिर कहा, लगा दो आग, बाहर ढेर करके लगा दो आग, केरोसिन ले आ जल्दी, ढेर करके आग लगा दे। फिर दूसरा सेवक जो उठा रहा था उसको भी जाकर धीरे से कहा, सचमुच में नहीं जलाना। और वचन है तुलसी कृत रामायण का कि गुरु सकोप नहीं को जग त्राता। गुरु नाराज हो जाए तो कौन तार सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु नाराज भी होते हैं। परंतु ध्यान दें, ये वचन जो है राखहीं गुरु जो कोप विधाता, गुरु सकोप नहीं को जग त्राता, ये वचन एक गुरु की तरफ से नहीं बोला गया है, ये वचन एक शिष्य की तरफ से बोला गया है। कागभूषुंडी अपने गुरु को याद करके बोलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में घटना ऐसी घटी थी कि शिवजी नाराज हुए थे, पर गुरुदेव ने उनको बचा लिया था। इसलिए कहते राखहीं गुरु जो कोप विधाता। पर कई बार शिष्य से ऐसी नासमझी के वश, नादानी के वश, अज्ञानता के वश ऐसी भूल होती है जिसके कारण शिष्य को लगे कि गुरु मुझ पर नाराज होंगे। तो क्या करे? एक तो सावधानी रखें, दूसरी बात प्रार्थना करें। प्रार्थना में आर्त भाव से की गई प्रार्थना हो। और क्या वो भी तुलसी कृत रामायण में प्रार्थना की गई है। गलती हुई थी शिष्य से और गुरु कहते हैं शिवजी को, तब मायावश जीव जड़ संतत फिरहि भुलान,
तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आपकी माया के वश होकर जीव बेचारा जड़ होकर भटकता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। गलती से जहां तक हो सके भक्त बचे, पर हो जाए। और समझो गलती नहीं है शिष्य की, शिष्य को लगता है मेरी गलती नहीं है, पर किसी ने मेरी झूठी शिकायत की और मुझे ऐसा हुआ, मुझे ये सुनना पड़ा। तो शिष्य दुर्भाव मन में न लाए और गुरु के प्रति दोष दर्शन न लाए। अपने गुरु के प्रति तो पूर्ण भक्ति भाव ही हो, और उसी भक्ति भाव से अपने गुरुदेव को ये प्रार्थना करे। आप बोलना साथ में, तव माया वश जीव जड़, तव माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, संतत फिरहि भुलान। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। तो अब किसी के मन में ये शंका हो सकती है कि भाई ये शिष्य गुरु को मनी मन प्रार्थना करे कि तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, तो क्या हम गुरु जी को ये करे कि आप गुस्सा न करो, ये मन में बोले? ये देखो, वही काकभूषुंडी ये भी तो कहते हैं कि अच्छा हुआ शिव जी ने मेरे पर क्रोध किया ताकि मेरी भूल निकल गई। परंतु हर शिष्य की ये भावना भी होती है। मैं पहले नया नया आश्रम में जब आया था ना, आज से 25-26 साल पहले, तो कभी कभी तब तो हम आश्रम में बहुत कम साधक थे रहने वाले, अहमदाबाद आश्रम में। तो कभी कभी 5-6 दिन बीत जाते, 7 दिन बीत जाते और गुरुदेव कुछ भी न कहते, कुछ बोलते ही नहीं। तो मन में होता था कि 5-6 दिन बीत गए, गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा। अरे कम से कम कोई भूल पर भले डांट भी देते, पर न कुछ डांटा न कुछ कहा। क्यों ऐसा, क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा होता था। अहमदाबाद आश्रम में मकर संक्रांति के पर्व पर सन 2001 में गुरुदेव मौन थे, सबको पता था। फिर भी उत्तरायण पर्व की प्रतिवर्ष शिविर होती है तो बहुत लोग आए थे, सबको पता था बापूजी बोलेंगे नहीं, पर गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा, दर्शन मिलेगा, तो आए थे। 3 दिन के बाद जब साधक अपने अपने घर जाने लगे तो एक पंजाब के आए हुए साधक ने मुझे चिट्ठी दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि इस बार की उत्तरायण की शिविर में बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, पर एक कमी रह गई इस शिविर में। आगे लिखा था कि कमी यही रही कि इस बार बापूजी ने 3 दिन में हमको किसी को डांटा ही नहीं शिविर में, ये बोले हमको कमी लगी। तो ये भी एक शिष्य का होता है कि भले मेरे गुरुजी हैं, उनसे बड़ा मेरा हित चिंतक और कौन हो सकता है। हित की बात करने वाले तो कई लोग होते हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। मंत्रा भी कई कई को बोलती है मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ ताकि तुम्हारा बेटा भरत राजा बने, राम राजा न बने, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, ये वो भी बोल रही थी। पर मंत्रा ने कितना भला किया ये हम लोग जानते हैं, बेचारी को विधवा बना दिया, ये भला किया। कई कई जी को विधवा बना दिया और कहती है मैं तुम्हारा भला चाहती हूं। परंतु वास्तव में ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के सिवाय कोई भला चाहता नहीं है। शुभकामना भले रखते हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव बहुत अच्छा है, होना चाहिए,
पर भला करने का सामर्थ्य तो एकमात्र ईश्वर का है, गुरु का है। इसलिए ऐसे गुरुदेव को प्रार्थना करनी चाहिए। गलती हो गई तो फिर भी तही पर क्रोध न करिए प्रभु, क्योंकि हर शिष्य चाहता है कि मुझे मेरे गुरुदेव की ममता की छांव मिलती रहे, और शिष्य को मिलती रहेगी। भले शिष्य से कोई भूल हो भी गई तो उसका मतलब ये नहीं कि गुरु उस शिष्य को छोड़ देते हैं, नहीं, गुरु कभी अपनी तरफ से छोड़ते नहीं है। मूढ़ शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, गुरु कभी विमुख नहीं होते। हवा तो चलती ही रहती है, नास्तिक को भी प्राणवायु देती है और आस्तिक को भी प्राणवायु देती है। तो सदगुरुदेव तो भला चाहते ही हैं, करते भी हैं, और खुद कभी गलती करने वाले शिष्य से विमुख नहीं होते हैं। थोड़े नाराज होते हैं उसकी गलती पर और चाहते हैं कि उसमें ये दोष न रहे, परंतु कई बार मूढ़तावश शिष्य सोचता है कि मेरे गुरुजी तो मेरे को डांटते ही रहते हैं, मेरे गुरुजी तो मेरे को डांटते ही रहते, चलो अब अपन कहीं और चले। तो कहाँ जाएगा? जले हुए दिए को छोड़कर बुझा हुआ दिया कहाँ जाएगा? और जाएगा तो जलेगा कैसे? एक चेले को गुरुजी डांटते थे उसकी गलतियों पर, तो वो गुरु को छोड़ के चला गया। बोले गुरुजी अब मैं एकांत में रहूंगा, आपने मेरे को साधना तो सिखाई दी है, अब मैं वहां रह के साधना करूंगा अकेले में, अब बहुत हो गया, मेरे से बहिर्मुखता सहन नहीं होती। हाँ, बहिर्मुखता सहन नहीं होती, बहिर्मुखता सहन नहीं होती कि गुरु की डांट सहन नहीं होती। अब मैं बहिर्मुख नहीं रहना चाहता, आपके यहाँ भीड़ बहुत होती है, मैं अकेले में रहूंगा, साधना करूंगा, अब बस बहुत हो गया। तो गुरु ने समझाया पर माना नहीं, चला गया। तो जहां जाके रहा तो गुरु के पास रहा था तो कुछ लोग जानते भी थे उसको, तो लोग तो बोले बाले होते ना, लोग तो बहुत सेवाभावी होते, संसार में जो रहते ना उनकी भावनाएं भी होती है। वो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो फलाने गुरु के पास रहा था, चलो अपन जरा सेवा कर दे, चलो भाई। तो और वो मानता भी था, ऐसा नहीं कि गुरु की निंदा करता था, ऐसा भी नहीं, उसने गुरु जी की तस्वीर भी लगा रखी थी। पर लोग उसको मान सम्मान देने लगे तो सोचने लगा कि अब मैं भी कुछ हो गया हूं, अकेले में साधना करते करते मेरे में शक्ति आ गई, इसलिए लोग मेरे तरफ खींचते हैं और मेरी बात मानते हैं, मेरे से प्रभावित होते हैं, ऐसा उसको अभिमान आ गया। लोग तो श्रद्धालु आने लगे, भाई हम गुरु जी का शिष्य है, चलो भाई दर्शन करने आते, कोई कुछ प्रसाद ले आता, कोई प्रणाम करता, कोई कुछ। अब एक दिन गुरु ने सोचा कि मैं भी जरा देखूं मेरा चेला कहाँ पहुंचा, एकांत में गया था साधना करने, जरा जाऊं तो सही, वो नहीं आ रहा तो चलो मैं ही जाता हूं। अब ये देखो गुरु की करुणा, चेला नहीं आता तो चलो अपन ही चलते भाई, जरा उसकी स्थिति कैसी है देख लेते हैं। वो तो नहीं आया निरीक्षण करवाने, अपन ही चलते हैं। तो गुरु जी खुद आए, तो वो अंदर बैठा था कमरे में, गुरु बाहर आकर बैठे, किसी ने खबर की कि गुरुजी आए हैं, तो उसके मन में अहोभाव नहीं आया कि गुरुजी आए, अरे दौड़कर दंडवत प्रणाम नहीं किया, कर बैठा रहा अकड़ू बनकर और सोचने लगा कि वाह अब मेरी साधना पूरी हुई कि गुरु को भी मेरे से मिलने के लिए आना पड़ा। लो, ऐसा सोचने लगा। अहोभाव नहीं आया, अहम भाव आया। ये है देखो मेरी साधना कि मेरे गुरु जी को भी खींच के आना पड़ा, अब मेरी साधना पूरी नहीं हुई, रही नहीं, है ही नहीं, होती तो दौड़ के जाता, दंडवत करता। भगवान राम जब अयोध्या लौटकर आए 14 साल के बाद पुष्पक विमान में बैठकर, तो प्रजा को अपने राजा मिले, माताओं को अपने पुत्र मिले, पर भगवान राम की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि सामने गुरुदेव खड़े थे। राम जी कहते हैं मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए, 14 साल के बाद दर्शन हुए हैं, दौड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं गुरु के चरणों में। और वो कम वक्त भगवान राम से भी अपने को बड़ा मानता है। राम जी तो गुरु को दंडवत करते हैं और वो अकड़ू बनकर अंदर ही बैठा रहा, बाहर भी नहीं आया। अरे प्रणाम न कर, बाहर तो आ, थोड़ा तो शिष्टाचार दिखा, अंदर पड़ा रहा। ऐसा नहीं कि कोई समाधि लगी हुई थी,
कोई समाधि नहीं थी, भीतर में आदि थी। आदि माना आदमी विक्षिप्त हो भीतर से। ये विक्षिप्त व्यक्ति का लक्षण है कि अपने गुरु के प्रति अहोभाव न होना, ये साधननिष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये विक्षिप्त व्यक्ति का लक्षण है। साधना की ऊंचाइयों से गिरे हुए व्यक्ति का लक्षण है। हाँ, बाकी एक बात ये भी मैं आपको कहूं, एक कथा आती है, मुझे पूरी याद नहीं, मैंने बहुत समय पहले पढ़ी सुनी थी। तो वो एक भक्त था, तो भगवान के मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने गया, तो पुजारियों ने डांटा, धमकाया, कुछ ऐसी कथा है, उसको निकाल दिया, मारा, उसको पिटाई भी की उसकी। जैसे आप समझो, आप में से कोई आके आगे बैठे और कोई आपकी पिटाई, आप बैठ के कीर्तन कर रहे हो, जय गुरुदेव जैसा कुछ भी, और कोई सेवाधारी आपकी पिटाई करे, आया बड़ा बाहर निकल, पीछे बैठ, उधर बैठ, उधर बैठ, पिटाई करते, तो उसकी पिटाई कर दी और मंदिर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया। वो भक्त था सच्चा, ढोंगी नहीं था, तो वो चला गया। भगवान को कह दिया कि अब मैं तेरे मंदिर में नहीं आऊंगा, जा। अश्रद्धा से नहीं, अभिमान से नहीं, धोखेधड़ी की भाषा से नहीं, भक्ति भाव से, प्रभु तुझे पसंद नहीं मेरा कीर्तन, मेरा सुमिरन करना, मैं नहीं आऊंगा, जा, हम नहीं आएंगे आपके दरबार में। बैठ गया। तो अश्रद्धा नहीं हुई थी, पर बोले आपके दरबार में ऐसे भी विरले रहते हैं कि मैं कुछ नहीं, कीर्तन ही तो कर रहा था, आपके नाम का सुमिरन ही तो कर रहा था, और ऐसा व्यवहार करते हैं। प्रभु आप तो सर्वत्र हो ना, खाली मंदिर में थोड़ी हो, मैं वहीं बैठ के आपका भजन करूंगा। और कथा विस्तार से है, भगवान के मंदिर में वो नहीं आया ना, तो भगवान खुद उसके पास प्रकट हो गए, बोले तू आता क्यों नहीं वहां पर। ऐसी कथा आती है। तो उसके मन में अहम भाव नहीं था, अहो भाव था, पर वो जो कमबख्त था भक्त के नाम पर, अब गुरु आए हैं, अंदर बैठा है। गुरु समझ गए कि स्थिति ऊंची नहीं हुई है, स्थिति और नीची हुई है इसकी। चलो, अब गुरुजी ने, गुरु तो गुरु थे, गुरु ने क्या किया, एक ईंट उठाई और एक पत्थर उठाया, ईंट घिसने लगे पत्थर पर, घिसते जाए, रगड़ रगड़ रगड़, और बराबर उसकी कमरे की जो खिड़की थी उसके पास ही बैठकर खूब घिसे, तो पत्थर पर ईंट घिसने से आवाज हुआ तो वो अंदर से जरा बौखलाया, कौन इतना आवाज कर रहा है, और अब शब्द बोले, अपन क्यों बोले, वो बोला, गुस्से में बाहर आया तो देखा गुरुजी बैठे और वो ईंट पत्थर से घिस रहे। तो गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो गुरुजी आप, मैं अंदर बैठा था समाधि में और आप ये शोर करके मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, विक्षेप कर रहे हो। गुरु बोले, मैं तेरे को क्या विक्षेप डालूंगा, तू खुद विक्षिप्त चित्त वाला है बेटे। क्या कहते हो गुरुजी, ये क्या कर रहे हो आप, ये विक्षिप्त व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये ईंट घिस रहे हो, क्या मतलब। गुरुजी ने कहा कि बेटे मैं ईंट को घिस रहा हूं कि इसको घिस घिस के मैं इसको आईना बनाना चाहता हूं, ताकि इसमें मैं अपना चेहरा देख सकूं। वो जोर से हंसा और कहने लगा, गुरुजी आपको क्या हो गया है, आपको इतना भी पता नहीं कि ईंट घिसते रहने से कोई ईंट आईना हो जाएगी। आपकी मेहनत बेकार जाएगी, आपकी शक्ति बेकार जाएगी, आपका समय बेकार जाएगा। आप इतने बड़े महात्मा होते, आपको इतना पता नहीं ईंट घिसते जा रहे, ये कोई आईना बनेगी। तो
गुरुजी ने कहा, बेटे मैंने तो सोचा था कि तेरी स्थिति ऊंची हुई होगी, पर तुझे इतना भी पता नहीं, सदगुरु से दूर रहकर तू कितना भी करे साधन भजन, वो ईंट पर पत्थर रगड़ने, ईंट पत्थर से घिसने के समान है और ईंट को आईना बनाने के समान है। बेटे ईंट कभी आईना होगी, और तू सदगुरु से दूर रहकर कोई ऐसा दर्पण बन पाएगा कि अपने आत्मा स्वभाव को, आत्मा परमात्मा को तू देख सके, उसका अनुभव कर सके। तब उसकी आंखें खुली। आखिर पहले थोड़ी सेवा तो की हुई थी, थोड़ी सेवा की पुण्य आई थी, अपनी भूल समझ में आई और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। बोले, गुरुदेव आपने मुझे अपनी, मेरी भूल मुझे दिखा दी, आपने बड़ी कृपा की, मैं आपका ऋणी रहूंगा। चलो गुरुदेव मैं तो आपके साथ ही चलता हूं। और फिर उसने गुरुदेव के सानिध्य में ही रहते हुए अपनी साधना संपन्न की। तो कहां जलेगा बुझा हुआ दिया? तो गुरु कभी विमुख नहीं होते हैं, शिष्य विमुख हो जाता है। तो शिष्य को कभी लगे कि मेरे गुरुजी नाराज हैं और ऐसा लगे कि भाई मेरी गलती है, तो ये प्रार्थना करे, तब माया वश जीव जड़ संतत फिर ही भुलान, ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अपना अहोभाव बढ़ाए, गुरु के लिए प्रार्थना करे, मेरी भूल थी गुरुदेव, भले मेरी भूल नहीं भी, पर मेरा किसी जन्म का कर्म काटने के लिए आपने ये लीला की, बस आपका प्यार मुझे मिलता रहे। जैसे गुरुवार गुरुवार को आम के पेड़ में पानी, चने की दाल, थोड़े चावल, गुड़ चढ़ाने का ऐसा शास्त्रीय विधान है कि बृहस्पति का प्रतीक है आम का पेड़, तो उसमें ये भावना करके वो चढ़ाया जाता है कि मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद और प्रेम मुझको मिलता रहे, मेरे गुरुदेव के दिल में मेरे लिए जगह रहे, मेरी गुरु भक्ति बढ़े, मेरे गुरु की उपासना और बढ़े। ये मन में भाव लाते हुए कि हम जैसे भी हैं गुरुदेव आपके हैं। तव मायावश जीव जड़, तव मायावश जीव जड़, संतत फिर ही भुलान, संतत फिर ही भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। भक्ति न देखे देह किसी की, भीतर वास करो। भक्ति भी किसी की देह नहीं देखती कि ये गोरा है कि काला है, ब्राह्मण है कि शूद्र है। भक्ति माता किसी की देह नहीं देखती, वर्ण नहीं देखती। अगर कोई भजता है ईश्वर को तो भक्ति उस पर अपनी माता कृपा कर देती है। तो जब वो कृपा करती है तो क्या गुरु कृपा नहीं करेंगे? सोचो, तुलसी हो या वृक्ष विशैला, तुलसी का पौधा हो या विशैला पौधा हो, पर क्या धरती माता का भी भेद करती है क्या कि ये विशैला पौधा है तो मैं इसको पोषण न दूं? नहीं, तुलसी का है तो खाली इसी को दूं, विशैले वृक्ष को पुष्ट न करूं? ये धरती भेद नहीं करती। तो कभी गुरु कर सकते हैं? भेद हमारी बुद्धि में है। तभी ऐसा कभी लगता है कि अमुक पर गुरुजी ज्यादा राजी रहते हैं, हमसे तो बापूजी बात ही नहीं करते, हमारे तरफ तो गुरुजी देखते ही नहीं। ऐसा भाव जिस शिष्य के मन में होगा वो कभी गुरु के प्यार का भाजन नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाए। यही तो दोष है। गुरुजी अमुक पर ज्यादा कृपा बरसाते हैं, अमुक पर बापू ज्यादा मेहरबान है, ज्यादा कृपा करते हैं, हम पर कृपा नहीं करते, हमसे बात नहीं करते, तो तेरे से कभी बात हो भी नहीं पाएगी। इस जन्म में तो शायद ही हो पाए, क्योंकि ये दुर्भाव है जो कि नहीं होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए था। ये क्यों? जवान आदमी नाव में बैठे और कोई बूढ़ा आदमी नाव में बैठे तो आप सोचो, क्या नाव भेद करेगी? एक जड़ है नाव, नाव भेद करेगी? अरे ए बूढ़े तू उतर जा, मैं तो खाली जवान को ही पार कराऊं।
एक नाव भेद नहीं करती पार कराने में, तो क्या सदगुरु भेद रखेंगे? धरती भेद नहीं करती, विषैले वृक्ष को भी पोषण देकर उसको पुष्ट कर देती है। तो जरा सोचो, अन्न और जल की भी समता देखो। अन्न कैसा भी आदमी खाए, ब्राह्मण खाए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी खाए, भोजन करे तो अन्न उसको पुष्टि प्रदान करता है। तो गुरु के नाम का सुमिरन करे प्रीति पूर्वक, तो क्या गुरु उसको पुष्टि नहीं देंगे, उसका पोषण नहीं करेंगे? भक्ति तो की नहीं, सेवा तो दिल से की नहीं, और गुरु में दोष देखता फिरे। कैसा दुर्भाग्य है, कैसी बुद्धि मारी गई है। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सदा अपने प्यारे सेवक पर वो अपना प्यार भरा हाथ रखते हैं। सदा, अमुक टाइम नहीं, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये हनुमान जी के वचन है। तो सेवक तो बने नहीं और बोले गुरु जी की उससे बात होती है, हमारे से कभी नहीं होती। गुरु जी हमारे तरफ नहीं देखते, हमसे बात नहीं करते, हमारे को बापू जी की कृपा नहीं मिलती। जरा सेवक बन सच्चे दिल से। विद्यार्थी तो बने नहीं और बोले मैं तो सीधा प्रोफेसर बन जाऊं। विद्यार्थी तो बने नहीं, बोले मैं सीधा शिक्षक बन जाऊं। तो कैसे बनेगा? बहू तो बनी नहीं कन्या और बोले मैं सीधी सास बन जाऊं। तो कैसे सास बनेगी? बहू बनना पड़ेगा, विद्यार्थी बनना पड़ेगा, तब वो शिक्षक बनेगा। ऐसे ही सेवक बनना पड़ेगा सच्चे अर्थों में। तो करहि सदा सेवक पर प्रीति, सेवक को प्यार मिलेगा। सेवक बने और सेवा करे खूब, बदले में ये भी न चाहे कि मेरे से गुरुजी की बात हो जाए, जरा मेरे तरफ गुरुजी देख लें। नहीं, सेवक अगर होगा तो ये सोचेगा कि मेरी नजर उन पर रहे बस। वो भले मेरे तरफ देखे न देखे, वो मेरे मालिक है। मैं मेरे मालिक पर हुक्म चलाने वाला कौन हूं? मैं तो मेरे मालिक को प्रार्थना करूं। मैं मेरे गुरु पर हुक्म क्यों चलाऊं कि मेरे तरफ देखो, मेरे पर नजर डालो? नहीं, आपकी मर्जी, देखो ना देखो, पर हम आपके तरफ देखेंगे, मेरी नजर आपके ऊपर रहे। तब मायावश जीव जड़ संतत फिरहि बुला। ऐसी भावना जब होती है शिष्य की, तो उसे गुरु का आशीर्वाद और गुरु का प्यार बिना मांगे ही मिल जाता है। परंतु गुरु के प्रति अहोभाव तो न रखे, पर मन में कुछ का कुछ सोचता रहे, तो फिर वो चेला जब भी गुरु के सामने आएगा तो गुरु के दिल से वैसा ही निकलेगा। है ना, गीता का श्लोक है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से भजता है उसको वैसे ही मिलेंगे। जैसे मैंने उधर पंडाल में जहां सत्संग था वहां बताई थी बात कि भगवान कृष्ण से सहायता लेने युद्ध के पहले अर्जुन भी पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचा। दुर्योधन अकड़ू था, भगवान आराम कर रहे थे तो उनके सिराने बैठ गया और अर्जुन चरणों की तरफ बैठा। तो जो चरणों की तरफ बैठे उन पर नजर पहले पड़ी और कृपा खूब मिली, और जो अकड़ू बनकर बैठा था उसको फटकार मिली। बैठा था ना सिराने ऊपर चढ़ के, तब भी जब भगवान की नजर पड़ी, अरे अर्जुन कब आए? आंख खुली तो सीधा चरणों की तरफ वो बैठा था, कब आए? दुर्योधन ने कहा उसके पहले मैं आया हूं, इधर 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 देखो जरा, मेरे तरफ क्यों नहीं देखते? जैसे ये वही बात हुई। कोई बोला ना मेरे तरफ तो देखते ही नहीं है, मेरे तरफ तो गुरुजी की नजर नहीं। तू बैठा कहां है? तू चरणों की तरफ बैठ जरा, तो नजर पड़ेगी। तू जरा प्यार, अहोभाव, भक्ति भाव बढ़ा, फिर देख नजर कैसे नहीं पड़ती। दुर्योधन बैठा तो अकड़ू बनकर उस तरफ और बोले
मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रसंग, इसलिए मैंने कहा कि भगवान कहते अरे अर्जुन तुम कब आए? बड़े खुश हो गए भगवान अर्जुन को देखते, अरे कब आए कब आए? तो दुर्योधन कहता है मैं भी इससे पहले आकर बैठा हूं। जैसे कोई शिष्य, कोई भाई, कोई बहन आए और बापूजी उसको बोले अरे तुम कब आए, तो कोई सोचे हमको तो 10 दिन हो गए, हमको तो पूछा ही नहीं कब आए, और ये कल आए इसको पूछा अरे कब आए, तो तू लगता है दुर्योधन का पड़ोसी है इसीलिए। बुरा नहीं मानना भाई कोई, पर कथा ये चल रही है इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं इससे पहले आकर बैठा हूं, इधर देखो जरा। भगवान ने कहा कि तू भले पहले आया, पर मेरी नजर तो पहले अर्जुन पर पड़ी। अहंकार हमेशा यही सोचता है कि मैं पहले आया हूं, मेरे तरफ नहीं देखा और इसके तरफ देखा, ये गलत बात है। भगवान ने कहा कि अर्जुन कैसे आना हुआ? दुर्योधन ने कहा मुझसे भी तो पूछो। भगवान ने कहा पूछूंगा, पर पहले अर्जुन का अधिकार है। अर्जुन कैसे आना हुआ बताओ? बोले प्रभु मैं सहायता लेने आया हूं युद्ध के लिए। भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सेना, एक तरफ मैं, बोलो क्या चाहिए? तो दुर्योधन को पसीना आया, घबराया, सोचने लगा कि काश मैंने भी विनम्रता दिखाई होती तो माने खाली दिखावा किया होता, विनम्र बनता नहीं। काश मैंने भी विनम्रता दिखा दी होती तो पहले मेरे से ही पूछते कि क्या चाहिए। अरे मौका चूक गया मैं तो। बोला अर्जुन एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी विशाल सेना। दुर्योधन घबरा रहा था कि अर्जुन तो पक्का सेना ही मांग लेगा, क्योंकि अकेले कृष्ण क्या करेंगे, ये तो सेना ही मांग लेगा, मैं मारा गया बेकार में। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे सेना की नहीं, मुझे केवल एक आपकी जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा केवल आपसे संबंध है, मुझे आपकी जरूरत है, बस आप मेरे साथ चलो। तब दुर्योधन खुश हो गया कि अक्ल ही नहीं है इनको तो। पहले जुए में मेरे मामा ने इनको हराया, अब बुद्धिहीनता के कारण खुद हार जाएंगे। अकेले कृष्ण क्या करेंगे? पर उसको पता नहीं अकेला कृष्ण तुम सबका बाप लगता है, उसने जो किया सही किया है। अरे बोले इसको तो अक्ल नहीं। अर्जुन दुर्योधन खुश हो गया। और फिर जानते हैं आप क्या हुआ? अर्जुन ने जीतने के लिए भगवान का वरण नहीं किया था, पर भगवान का वरण किया इसलिए जीत गया। जीतने के लिए नहीं किया था, उसकी इच्छा, उसका इरादा नहीं था कि मैं इनका वरण करूं और जीत जाऊं। उसका तो प्यार था ईश्वर के लिए, इसलिए कहा मुझे केवल आपकी जरूरत है। तो जीतने के लिए ईश्वर का वरण नहीं किया, ईश्वर का वरण करने के कारण जीत गए थे। सारथी को ढूंढ लिया था, रथ था उसके पास, घोड़े भी थे, सारथी नहीं थे। सारथी को ढूंढ लिया, सारथी को पहचान लिया, सारथी का वरण कर लिया। आज लोगों के पास रथ भी है, घोड़े भी है, सारथी का वरण करने में चूक रहे हैं, है ना। शरीर, उपनिषदों में शरीर को रथ कहा और इंद्रियों को घोड़ा कहा। ये इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, सारथी को भूल गए हैं। तो शिष्य के लिए यही एक संकेत है, साधकों भक्तों के लिए, कि वो अपने जीवन में अपने इष्ट का, अपने सद्गुरुदेव का वरण करके, उनकी शरण ग्रहण करके, बाहर से भले अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए कहीं भी रहें, पर भीतर से अपने जीवन रथ का सारथी उनको ही चुने और उन्हीं का सुमिरन करें। हरि ओम।